खेसारी लाल नेता कहिया से हो गया। खाली भाई नाचना गाना जानता है। तेजस्वी यादव जी ने उनको टिकट देके भारी गलती किया। खेसारी यादव को इनको तो एकदम तुरंत तेजस्वी यादव जी को राते रात निकालना चाहिए पार्टी से। लालू बिना चालू बिहार ना होई गनवा गा के तेजस्वी को एकदम साइड कर दिया, जो टिकटवा दिया है। अब बता दिया प्रशांत भैया को मौका देना, बड़ी पढ़ल लिखल जो भैया तुमको टिकट दिया, जो तुम्हारे लिए खड़ा हो गया, वो भैया नजर नहीं आया, प्रशांत भैया नजर आया है। ये दुर्भाग्य है आरजेडी का कि ऐसे लोगों को टिकट देता है। ये बोलबे कि हम पढ़ल लिखल नहीं, जब तुम पढ़ल लिखल नहीं तो तोरा कैसे पता कि प्रशांत किशोर बड़ी पढ़ल लिखल बढ़िया है? ओकरा ओकरा मालूम ही नहीं डिगरिया क्या होता है, तो ओकरा कैसे मालूम प्रशांत बड़ा पढ़ल लिखल? राजद का सारे कैंडिडेट हमको बोलने लग गया कि जब हम उसको प्रचार करने के लिए बुलाते थे तो पैसा मांगता था। शिवानंद तिवारी जी बड़े नेता, उसमें कोई दो राय नहीं। तो वो तो है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ब्राह्मण वो भंजिया लिए, जात देख लिए, हाँ, जात देख पार्टी लिए, छोड़ दी है। हाँ, जात देख लिए वो। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। दो बड़े नेता आरजेडी के नाम से बड़े खेसारी लाल यादव सिंगर रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, अब राजनेता बने हैं, चुनाव भी लड़े छपरा से। उन्होंने बजावते प्रशांत किशोर का कह लीजिए समर्थन दे दिया। कहा है कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, देश दुनिया घूमे हैं और उनका विधानसभा में जाना जरूरी है, लोगों को उनको वोट करना चाहिए। और एक और नेता शिवानंद तिवारी, उन्होंने पहले ही फेसबुक पोस्ट में लिख दिया था प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, रेखा गुप्ता को टिकट देना सही नहीं था जब वो पहले चुनाव हार गई थी मेन चुनाव में, अब तो उपचुनाव है, इसमें पुनः उनको टिकट देना सही नहीं था। तो दो बड़े नेता कह लीजिए का स्टेटमेंट सामने है। बात करेंगे आईआईपी पार्टी के प्रमुख आईपी सर से। सर आपका स्वागत है। और रेखा गुप्ता कैंडिडेट हैं, बीजेपी से नीरज सिन्हा कैंडिडेट हैं, प्रशांत पांडे जी भी कैंडिडेट हैं। तो आरजेडी नेता के बयान बदलते, सुर बदलते दिख रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? दो बड़ा नेता कौन है? एक तो शिवानंद तिवारी जी बड़े नेता, उसमें कोई दो राय नहीं। वो तो है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ब्राह्मण वो भंजिया लिए, जात देख लिए, हाँ, जात देख पार्टी लिए, छोड़ दी है, हाँ, जात देख लिए वो। और उनको कैसे विद्वान दिखाई पड़ता है प्रशांत किशोर मालूम नहीं, ओकरा से ज्यादा तो बददिमाग हमको नेतवे दिखाई नहीं पड़ता। वो नेता है भी नहीं प्रशांत किशोर। और खेसारी लाल नेता कहिया से हो गया। अभी चुनाव वो एक सुपर स्टार हैं, भोजपुरी फिल्म के हैं, नेता नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने उनको टिकट देके भारी गलती किया, खेसारी यादव को। और जब वहाँ एक ऑनलाइन लेके खेसारी यादव को कुछ लोग गरिया रहे थे ना, तो वही लालू यादव जी के शरण में जाके बैठ गए थे। लालू यादव ने ऐसे उनको माथा पे हाथ दिया, तो लालू यादव का जैसे हाथवा लालू यादव जी का जो ही हाथ उनके शरीर पे गया, स्टील वाला लग गया, प्रोटेक्शन मिल गया। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये नेता नहीं है। इनको तो एकदम तुरंत तेजस्वी यादव जी को राते रात निकालना चाहिए पार्टी से, खेसारी लाल यादव को। खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि पढ़ा लिखा है प्रशांत किशोर, बहुत पढ़े लिखे हैं, देश दुनिया घूमे हैं, ऐसे लोग को जाना चाहिए। केसी सिन्हा नहीं था क्या पढ़ा लिखा है? इतना आईआईटीएन बिहार में इतना आईएएस है, लोग पढ़ा लिखा नहीं है। जम्मू में जगदीश प्रसाद जी एम्स के डॉक्टर थे, बिल्कुल सर। ओकरा लिए नहीं बोले एकरा ये जो हम लोग जो जाति के लोग हैं ना, ये इधर वाला, ओकरा गोल गोल बतिएबो न तोरा लगा कि नहीं बड़का पढ़ल लिखल, ओरा समझे ना आवे कुछ। खेसारी को कुछ नहीं, जैसे मोदी जी ने बोले करेजा इंची हमर 56 के, एक भी पिछड़ा ते पिछड़ा दलित वाला टेप इंची नहीं निकाला कि क्या इंची का है, सब अपनो सिनेमा कर लिए। बहरंग का खेसारी प्रशांत भैया ये नहीं देखा कि जो भैया तुमको टिकट दिया, जो तुम्हारे लिए खड़ा हो गया, वो भैया नजर नहीं आया, प्रशांत भैया नजर आया है। ये दुर्भाग्य है आरजेडी का कि ऐसे लोगों को टिकट देता है। ये लोग पार्टी कमजोर कर रहे हैं कुल मिला के। ये है कमजोर नहीं कर रहा है। खेसारी लाल यादव जी खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब वो खुद टिकट ले रहे थे उस वक्त अपना क्वालिफिकेशन तो वो नहीं देखे। जनता के जब जा रहे थे वोट लेने के लिए, तब तो नहीं कहा कि हम मूर्ख हैं, हमको वोट दे दो। जैसे मोदी जी जी है ना, अपना कैपेसिटी से बाहर बात किया, A² + B² इंटू ब्रैकेट वकर पे स्क्वायर इक्वल टू A² + 2AB + B² बता दिए। तो उनको पते नहीं फॉर्मूला क्या है। यह रंग का एक कर खेसारी के
ये बोलबे कि हम पढ़ल लिखल नहीं, जब तुम पढ़ल लिखल नहीं तो तोरा कैसे पता कि प्रशांत किशोर बड़ी पढ़ल लिखल बढ़िया है? ओकरा ओकरा मालूम है नहीं डिगरिया क्या होता है, तो ओकरा कैसे मालूम प्रशांत बड़ा पढ़ल लिखल? प्रशांत का तो डिग्री सामने आ गया ना। मतलब खेसारी यादव को सोशल जस्टिस की कोई समझ नहीं है। कुछ न ओकरा समझू, खाली भाई नाचना गाना जानता है। हमको तो बहुत सारा, जब ये मेरा बयान आया था, हमको आज बैठे थे विधानसभा में, राजद का सारे कैंडिडेट हमको बोलने लग गया कि हमारा कैंडिडेट था और जब हम उसको प्रचार करने के लिए बुलाते थे तो पैसा मांगता था। प्रचार में भी पैसा? हाँ, आज बोला है भाई विधानसभा में, जब हम लोग महागठबंधन का बैठक हो रहा था, बहुत सारा कैंडिडेट बोला कि हमसे पैसा मांगता था, कितना रुपया दो, तब अगले भाई ठीक मानता हो तुम। ये तो आदमी है, ये कोई काउच के लिए? यही ना, लालू बिना चालू बिहार ना होई गनवा गाय के तेजस्वी को एकदम साइड कर दिया, जो टिकटवा दिया है। अब बता दिया प्रशांत भैया को मौका देना, बड़ी पढ़ल लिखल। अब कितना पढ़ा लिखल ओकरा डिग्रियों मालूम है कि नहीं खेसारी को? हम तो एकदम तेजस्वी यादव जी आएंगे तो पहला बार बोलेंगे कि भाई काहे गलती करते हो भाई? ये नॉन पॉलिटिकल आदमी को जो पॉलिटिकल बनाने का जबरदस्ती प्रयास, फालतू। अमिताभ बच्चन फेल किए कि नहीं पॉलिटिक्स में? गोविंदा फेल किए कि नहीं? राजेश खन्ना फेल किए कि नहीं? एक अपवाद है सुनील दत्त, राज बब्बर, ये सारे लोग। अरे फॉलोवर हो सकता है, बढ़िया टीचर हो सकते हैं, बढ़िया आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं यार। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा बनने उसके बाद वो गायब हो गए, कभी वही ना, सचिन तेंदुलकर तो सम्मान दिया गया था, उन्होंने एक भारत रत्न दिया, सम्मान दिया, एक तरह से उनको रिस्पेक्ट दिया गया, सम्मान दिया गया था। तो ये जो है ना, ये लोग, ऐसे लोग, जैसे बहुत सारा आरजेडी में, कांग्रेस में कुछ मुँह फाड़ देता है, कैमरा देखा मुँह फाड़ दिया, क्या निकलेगा मुँह से ओकरा मालूम नहीं। शिक्षा की बात होती है कि पढ़ाई, ये राजनीति में शिक्षा जरूरी है। संविधान में ऐसा कुछ नहीं बाबा साहब ने लिखा, क्योंकि जो समाज को रीड करता है वो पढ़ाई अलग होती है। जो डिग्री कॉलेज स्कूल में स्किल वगैरह है, नौकरी जॉब के लिए ठीक है, लेकिन नेता बनने के लिए तो समाज को रीड करना पड़ेगा। आप भी इंजीनियर थे, लेकिन नेता आप तभी बने। कई इंजीनियर होंगे आपके समाज में, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, लेकिन आप जब पूरा बिहार घूमे तब नहीं नेता बन पाए। एक बात बताइए, शिक्षा कतना, ये प्रशांत किशोर नामा फेल लेके कहानी लिखता था ये आदमी। भाजपा वाला जब बैठते ना विधानसभा में, कुछ बोले तेजस्वी नम्मा फेल, अब कोई नम्मा फेल नहीं बोलता है। उसी तरह ये आदमी, जब इनका डिगरिया आ गया, अभी मैं देखा आज तक वाला डिग्री पे सवाल पूछ लिया, पी के तो नाराज हो गया अभी 3-4 दिन पहले। नंबर 1 मैं कहता हूँ भैया, फिर कहता है कि सम्राट चौधरी जी अपराधी, उनके ऊपर 7 केस है। अगर अपराधी हैं, 7 केस हैं, तो चुनाव आयोग उनको काहे लड़ने के लिए मौका देता है? नंबर 1 एकदम अंगूठा छाप तस्लीमुद्दीन साहब, अनंत सिंह जी, तो काहे उनको लड़ने के लिए देते हो? अरे जब ये बाध्यता नहीं है तो क्यों एजुकेशन और ये अभियुक्ता और ये अपराधीकरण पे बात करते हो? आई जो पढ़लका लिखलका आदमी आता है, अंग्रेजी बोले वाला, वो किसी के भरोसे जीतता है। ये सबसे बड़ा अगर कोई फेंकू है मोदी जी के बाद नंबर, ऐसे लगता है मोदी जी को फेंकने के लिए यही सिखाया पीके। अब यह बता अपना, लेकिन जितना पिछड़ा, अति पिछड़ा खेसारी टाइप का जो लोग है ना, ओकरा लिए प्रशांत एकदम रसगुल्ले होकर मुँह से निकलता है। जैसे मोदी जी बढ़िया बढ़िया बोल के कैसा पीट रहा है अभी नहीं। मोदी जी की डिग्री पर भी कई सवाल हैं सर्टिफिकेट को लेकर। वहां तो मैं कहता हूँ भाई, सर्टिफिकेट वाला पे चर्चा करना बेकार है सर। ये खेसारी जी बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को विधायक बनाओ, ऐसे में तेजस्वी जी के लिए इनको राघोपुरम प्रचार में भेज दिया जाता है चुनाव में, तो ये तो तेजस्वी जी का विरोध कर देते। राबड़ी जी के लिए कैसे वोट मांगते? ये मिलता तो ठीक है, पढ़े लिखे को बनाओ, ये खुदे काहे गया लड़ने की, लड़वाने के लिए? सबसे पहले तो एकरे भागना चाहिए कि हम पढ़ल लिखल नहीं, हमें ना चाहे, हमें बजावे लियो झायल, अब कमर लचकाते हैं, ये बोलना चाहिए था इसको। राबड़ी देवी जी को हरा देता ये आदमी अगर होता तो। पहले तो राबड़ी देवी क्वेश्चन करता, तेजस्वी यादव पे, सम्राट चौधरी पे, सबे पे। दिक्कत यही है। रेखा गुप्ता भी तो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है वो भी। ओकरा नहीं, एक तो देखिए यही बात है, रेखा गुप्ता झूठ नहीं बोल रही है, संस्कार भरी बातें करती है। आई जो लोग हैं ना फिल्मी दुनिया वाला, ये लोग मायावी हैं, आकाशी दुनिया के लोग।
एकरा माया माया वाला बढ़िया लगता है। इसलिए प्रशांत जो बोल रहा है ना, वो ऐसा ऐसा बात बोल रहा है प्रशांत जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। जैसे 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 कहा कि 242 एक जीतेंगे ना तो 242 के नाक में नकेल कर देंगे। फिर कहता है कि हमारा डर से भाजपा थर थर कांप रहा है। अरे भाजपा तो ऐसा एनुकंडा व्हेल मछली है जो जहाजवा टाइटेनिक को खा लेगा तो उन्हें डकार लेगा। आयकर औकात ये भाजपा के लिए खुद ही काम कर रहा है। नंबर वन। पैसाकरण कर रहे हैं। दूसरा, सब बोलता है दुनिया में इतना पैसा बांट रहे हैं, एकदम पीके की एकदम जीतिए जीते। जो पैसा बांट के जीत रहा है आए तो कहाँ लोकतंत्र की रक्षा करेगा और कहाँ बढ़िया आदमी होगा। अगर तुम्हारा पर्सनालिटी इतना अच्छा है भाई तो जनता तुम्हें यूं ही वोट देगा। नंबर वन। अभी मैंने देख रहा ये संजय जायसवाल जी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, अब ओकरा कर रहा पेट्रोल चोर है तुम तड़ाक। अब बताइए, सबको तुम तड़ाक किया है ना, नीतीश जी को सबको किया है। अब ये बताओ ऐसा आदमी जो इतना बददिमाग है वो कैसे चुन के आएगा? तो वो ये सब बता किसको अच्छा लगता है? जो पढ़ल नहीं, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है ओकरा लगा रही तो बढ़िया बात बोल रहा है कि नाक में नकेल, उसका औकात है नाक में नकेल करने का। 242 में लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष भी आए, उपाध्यक्ष भी आए, सीनियर मिनिस्टर आए, मुख्यमंत्री आए, आईपी गुप्ता आया। और उसके बाद हमारे पास वहां तेजस्वी यादव जी होकर खाली बाला कोई छू लेगा तो पूरा यादव देगा। अब बताइए वहां 28 को हमारी महिला बहन भी आके जीती हुई है। एक ओरिया भाई कुछ बोल रहा है, एक आदमी एक बार बोल रहा है, ये कितना कम जानता है ये आदमी। बोला कि 10% जो है 14 करोड़ आबादी है, हम 14 करोड़ यहाँ है तो 10% है, तो पूरा बजटवा 10% यहाँ आना चाहिए। कितना कमजोर दिमाग का आदमी। अरे उसके लिए शर्तें होती है कि कितना यूटिलाइजेशन किया तुमने, बहुत सारी शर्तें हैं, कितना खर्चा किया, क्या डेवलपमेंट स्किल है, क्या ये सारी। और ये भी नहीं करा है कुछ। ये सिर्फ ये करता है कि जो मास में जो उस तरह के लोग जो डाटा के साथ खेल नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, डाटा का जानकारी नहीं है, टेक्निकल बातें ओकरा लिए बढ़िया बढ़िया बात बोलता है। अब भावनाओं को उभारने, ओकरा भावना कहाँ उभारने आता है। पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, एक्टिविस्ट, पटना।